हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो एक कहानी सुनाता हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पर्सन मुझे मैसेज करता है कि भैया मुझे एक पीसी चाहिए। मेरा बजट कुछ 80,000 रुपये के आसपास है, 70,000 रुपये के आसपास है और मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए 3D वगैरह के लिए थोड़ा कुछ पीसी बनाना है। एंड आई सेड कि भाई देखो, इतने बजट में जो तुम काम करने वाले हो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इट्स बेटर इफ़ यू कैन कंसिडर सम सेकेंड हैंड कॉम्पोनेंट्स। मतलब थोड़े से बीच में सेकेंड हैंड पार्ट्स भी डाल लो। फिर मैंने उसको सेलर्स वगैरह भी रिकमेंड किए, उसकी हेल्प की, थोड़े नंबर्स वगैरह एक्सचेंज वगैरह भी किए। एंड यू नो व्हाट, 2 दिन बाद उसका मैसेज आता है, 3 दिन बाद आई थिंक मैसेज आता है कि भाई उसने पीसी ख़रीद लिया है। उसने बताया कि उसने खर्च किए 1,30,000 या 20,000 के आसपास। मैं तब सोचने लगा, भाई 3 दिन पहले तुम्हारे पास है ना 70,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं थे पीसी पे खर्च करने के लिए, आज तुम्हारे पास है ना 1,20,000 हो गए हैं। तो मैंने पूछा कि क्या रीज़न है, तुमने इतना पैसा अचानक से खर्च किया। बोलता कि यार मुझे सेकेंड हैंड पार्ट्स नहीं खरीदने थे, मुझे यूज़ कॉम्पोनेंट्स नहीं खरीदने थे, मुझे डर था क्योंकि इतना पैसा खर्च करो तो नया खरीद दूँ। आई वॉज लाइक, क्या लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि सेकेंड हैंड पार्ट्स, यूज्ड पार्ट्स ख़राब होते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही एक्सपीरियंस आप में से कई सारे लोगों का है कि ऐसी थॉट प्रोसेस है। एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस है यूज़ कॉम्पोनेंट्स के साथ, क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या कैसे फ्रॉड्स वगैरह से बच सकते हैं या फिर कैसे मिसकंसेप्शंस या फिर कुछ मिथ्स भी फैले हुए हैं मार्केट में। तो सबके बारे में बात करेंगे बिना किसी देर के। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मेरी एक बहुत ही पुरानी वीडियो देखी है, द स्टोरी ऑफ माई पीसी। तो उस वीडियो में मैंने शेयर किया था कैसे मैंने अपना पहला पीसी थोड़ा हाई एंड पीसी है ना बनाया था, और कैसे मैंने धीरे धीरे सेकेंड हैंड कॉम्पोनेंट्स से के साथ GTX 1050 Ti के साथ या यूज Z270 मदरबोर्ड्स के साथ अपना पहला इंटेल i5 6600K वाला सिस्टम बनाया था, 6th जनरेशन i5 6th जनरेशन वाला सिस्टम। सो उसमें मैंने अपने दोस्त से रैम उधार पे ली थी, GTX 1050 Ti में एक माइनिंग सिस्टम से उठा के लाया था एंड Z270 किसी माइनिंग रिंग में लगा हुआ था मदरबोर्ड, एंड वहाँ से मैंने वो उठाया था, यूज़ किया था। अभी तक वो ऑलमोस्ट पीसी कंपोनेंट्स एटलीस्ट चल रहे हैं। मदरबोर्ड में शायद थोड़ी सी DRAM स्लॉट्स की प्रॉब्लम आ गई, लेकिन अभी तक सब कुछ ऑलमोस्ट चल रहा है। जो मेरा पीछे पीसी लगा हुआ है, इसमें भी अगर मैं गलत नहीं तो इसमें एक सेकेंड हैंड हार्ड ड्राइव है, एक सेकेंड हैंड SSD है। इसके अलावा जो बाकी पीसेज है वहाँ भी कुछ ऐसे कंपोनेंट जो यूज्ड हैं। ये तो हो गई मेरी एक्सपीरियंस की बात, लेकिन मैं जानता हूँ हर किसी का एक्सपीरियंस जरूर नहीं पॉजिटिव ही रहे मेरी तरह। तो बात करते हैं उन चीज़ों की जिनका आपको ध्यान रखना है जब आपने मन बना ही लिया कि आपने सेकेंड हैंड कंपोनेंट्स खरीदने हैं। तो सबसे पहली चीज़, अपनी रिसर्च करना ना भूलो। रिसर्च इन द सेंस कि आपको हर चीज़ पता करनी है। पहली चीज़ तो ये कि जो आप खरीदने जा रहे हो उसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर लो, क्या आपके लिए वो सेंस बनता भी है नहीं। बहुत अच्छा GPU वगैरह, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह है, लेकिन वो आपकी पावर सप्लाई के साथ कंपैटिबल नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है खरीद के। एक और एग्जांपल, आपको एक NVMe SSD है ना मिल रही है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे, लेकिन वो आपके मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल नहीं है बिकॉज आपका मदरबोर्ड थोड़ा पुराने जनरेशंस का है। तो ऐसी जो कंपैटिबिलिटी वाली चीज़ है वो भी आप एक बार ज़रूर रिसर्च करो। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन कभी कभार ये बेसिक्स ना कवर होने की वजह से ही लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है। दूसरी रिसर्च आपको करनी है अपने प्राइस से कि भाई साहब जो वो प्राइस दे रहा है क्या वो एक्चुअली कम भी है, क्या वो रीजनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे कई सारे ना एड्स देखी है, पोस्ट देखी है, जहाँ पे बंदे ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि मैंने ये चीज़ खरीदी थी 70,000 में, तो मैं इसके लिए अभी एक्सेप्ट करूँगा 60,000। लेकिन उसको ये नहीं पता, सेलर को ये नहीं पता कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो करंट वैल्यू है वो 60,000 नहीं है, वो एक्चुअली सिर्फ 30,000 रुपये या फिर मे बी 20,000 रुपये। ये नॉर्मली न्यूबीज के साथ प्रॉब्लम रहती है कि उनको लगता है कि भाई जस्ट बिकॉज वो यूज्ड है तो आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है। जरूरी नहीं है, मे बी कभी कभार सिर्फ न्यू कंपोनेंट खरीदने में ही फायदा, बिकॉज प्राइस डिफरेंस बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो शो देखा होगा पॉन स्टार्स, जिसमें ना वो अपने एक्सपर्ट्स बुलाते हैं वो वैल्यू करने के लिए, अप्रेजल करने के लिए, आई थिंक कि यार इस चीज़ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका प्राइस कितना होना चाहिए सेकेंड हैंड मार्केट में। तो सेम आपको भी करना है। अब ये तो हो गई जनरल बेसिक रिसर्च। एक आती है आपको थोड़ी सी स्पेसिफिक रिसर्च करनी है। रिसर्च इन द सेंस कि आपको डिटेल्स निकालनी है कि प्रोडक्ट की कंडीशन कैसी है। तो हमें पहली चीज़ उससे पूछनी है कि इसका बिल कहाँ पे है, जेन्युइन है कि नहीं, वो भी देख लेना। नकली बिल तो नहीं है, GST नंबर लिखा गया तो अच्छी बात है। सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर क्या एक्चुअली प्रोडक्ट से मैच कर भी रहा है कि नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखो। आपको फोटोज़ मांगनी है, फोटोज़ भी अलग अलग एंगल से मांगनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये ना हो कि सेलर से वो ऊपर से फोटो खींच के भेजा, दूसरी साइड दिखाया नहीं जहाँ पे पंखे ही गायब थे GPU के, उसकी कोई रिपेयर हुई आज तक, क्या वो कभी है ना RMA के लिए गया, वारंटी के लिए गया हुआ है क्या, अगर एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन था स्पेशली फॉर Zotac कार्ड्स, क्या उसने वारंटी को है ना रजिस्टर किया है कि नहीं। इसके अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, डायरेक्टली वीडियो कॉल करो सेलर के साथ एंड उसको रियल टाइम टेस्टिंग करने को कहो। कई बार सेलर्स मना कर देते हैं एंड उस केस में
आपको ये डिसाइड करना है क्या आपको फिर भी डील करनी है कि नहीं, क्या वो सेलर जो है वो ट्रस्टेड है कि नहीं। बिकॉज कभी कभार क्या है कि जो एक्सपीरियंस सेलर्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा मार्केट में रेपो होता है, जिनको बहुत लोग जानते हैं, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, वो अपने लाइक ट्रस्ट फैक्टर पे ही काम करते हैं, वो आपको शायद नहीं देंगे वीडियोस वगैरह। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल सेलर है, लाइक नॉर्मल यूज़र है जो अपना पीसी पार्ट बेच रहा है, तो ज़रूर उससे पूछो कि भाई एक बार टेस्ट करके दिखाओ, आवाज़ वगैरह चेक करो। अगर जीपीयू है तो उसके फैंस की आवाज़ सुनो कि फुल स्पीड 100% आरपीएम पे उसकी फ़ैन की आवाज़ ख़राब तो नहीं हो जाती। बिकॉज कई बार ऐसा क्या होता है कि वो टेस्टिंग में दूर दूर से तो सुना देते हैं आवाज़ वगैरह बंद करके कि भाई है ना चल रहा है सब देख लो, लेकिन जब आपके पास एक्चुअली पहुंचता है तो उसके फैंस में भी खराब, उसकी बेयरिंग खराब हो रखी हो। जहाँ भी कोई मोटर इन्वॉल्व है, पंप, फैंस, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कि उसकी बेयरिंग्स वगैरह खराब हो, उसके जो ऑयल्स वगैरह वो लीक कर रहे हो। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके कई सारी एडअप हो जाती है। उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है जीपीयूज वगैरह, खासकर जो माइनिंग वगैरह जब हुई थी तो जीपीयूज वगैरह इंपोर्ट होकर आते थे। वहाँ पे सब कुछ सेम होगा, सब कुछ आपकी कंडीशन अच्छी होगी, लेकिन वो वहाँ पे इंपोर्टर का स्टिकर नहीं होगा। तो वो स्टिकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको चेक करना है कि क्या ये चीज़ इंपोर्टेड है या फिर ऑफिशियली आई है इंडिया में। ऑनलाइन किसी सेकेंड हैंड कॉम्पोनेंट खरीदने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई करो कि लोकली क्या अवेलेबल है। थोड़ी तो बैठ के ना सोशलाइजिंग वगैरह भी कर सकते हैं सेलर के साथ, तो वहाँ पे आपको चेक करने को मिल जाएगी क्या क्वालिटी है चीज़ की, काम कर रहा है कि नहीं। अपने हिसाब से टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी हेडफोन्स लेने जा रहे हूँ, हेडफोन जाके आप सुन सकते हो कि भाई मुझे पसंद भी आएगा कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि भाई है ना किडनैप वगैरह मत होना, उसका घर वगैरह का एड्रेस देख के जाना। ऐसा ना हो कि सुनसान कोई हवेली वगैरह में बुला के कुछ गलत काम कर दे आपके साथ। ऑब्वियसली बात है फिजिकली जाके लोकली चेक कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, बिकॉज हम लोग ऐसी जगहों पे नहीं रहते जहाँ पे हमारे आसपास पड़ोस में आपको ना GTX ना वो 1080 बहुत ही सस्ते में कोई बेच रहा है या फिर RTX कार्ड बेच रहा है। जनरली आपको ऑनलाइन ही डील्स मिलने वाली है। ऑनलाइन में डील्स में एक्सपीरियंस लोगों का कुछ लोगों का बहुत पॉजिटिव रहता है, कुछ लोगों का बहुत खराब रहता है। एंड उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। कोई भी कुछ भी बोल सकता है ऑनलाइन, एंड आपको बंदे के बात पे भरोसा करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन जब आप ये पोस्ट वगैरह देखते तो किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। पहली चीज़ लाइक वो कहते हैं ना कि टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, अगर आपको 300 रुपये में RTX 3090 दे रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा दूर रहे उस टाइप की डील से। तो वो कहते हैं ना बायर बिवेयर, तो टू गुड टू बी ट्रू, ये सब जो कहावतें हैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेना। सेकंड चीज़, अगर सेलर जो है जिसने पोस्ट डाली है तो वो सही से आपको आंसर नहीं करा, आपने उसको मैसेज किया, आपने पूछा कि भाई इसका बिल है कि नहीं, तो बोलता बिल मैं ढूंढ के दे दूंगा, तुम बताओ कितना प्राइस है तुम्हारा, ये है, मुझ पर भरोसा कर लो। तो सिंपल सी बात है कि उस पर आप ट्रस्ट मत करो अंटिल अनलेस ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेबल सेलर, बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है मार्केट में, या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा लाइक फीडबैक अच्छा है। तो ऐसी चीज़ों पर ट्रस्ट मत करो, वो शायद मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ छुपा के फ्रॉड करने वाला है आपके साथ। एक और चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो वो है पेमेंट मेथड। पेमेंट की बारी आती है, वो कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें बोल रहे हैं कि मुझे आप है ना एडवांस में सारा पेमेंट कर दो, मुझे पे ये कर दो, आप मुझे UPI मत करो, आप मुझे अपना UPI नंबर दो। ये सब अगर वो चीज़ कर रहा है तो आप के साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है। अगर वो कहे फॉर एग्जांपल है ना, ठीक है अभी आप ऐसा करो, आप 500 रुपये भेज दो, ऐसा हो सकता है वो 500 रुपये लेके भाग गए, आपको कभी मिले ना, आपको ब्लॉक कर दे। हमेशा किसी ना किसी सिक्योर तरीके से ही पेमेंट वगैरह करो, उसका अकाउंट वगैरह वेरीफाई करो। अगर फेसबुक पे है तो उसका फेसबुक अकाउंट चेक करो, उसकी पुरानी पोस्ट से देखो, मेंबर से पूछो कि इस मेंबर से मैं डील करने वाला हूँ, क्या ये मेंबर्स लाइक ना आप कोई जानता है किसी ने इसके साथ डील की है। तो वहाँ पर आप क्या ट्राई कर सकते हो कि अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हो तो उस ग्रुप के एडमिन को थोड़ा बीच में इन्वॉल्व होने को, उसको जनरली लोग ना फेसबुक ग्रुप्स में एडमिन मेथड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर है सेलर को डायरेक्टली पैसे भेजने के बजाय एडमिन को पैसे भेजता है, और जब बायर प्रॉपर्ली चेक कर लेता है, सब कुछ रिसीव हो जाता है अच्छी तरह, तो तब एडमिन सेलर को अपनी पेमेंट भेज देता है। तो इसमें कभी अगर कुछ फीस हो जाती है, कुछ परसेंटेज लग जाता है, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ग्रुप टू ग्रुप वो चेंज होता है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग फ्रॉड कर देते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स में जहाँ पे एडमिन या स्कैमर्स बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रुप्स का ही पार्ट बनना, ग्रुप्स की चेकिंग ज़रूर कर लेना, बिकॉज फेसबुक पे फ्रॉड बनाना बहुत ईजी है। OLX में तो और भी ज़्यादा ध्यान से रहना, वहाँ पे तो स्कैमर्स मतलब भरे पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं क्या कुछ मिल जाए, नाइजीरिया के प्रिंस वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम मतलब कोई सरप्राइज वाली चीज़ नहीं है। तो मैं जल्दी से कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स आपको देता हूँ कि अगर आप कोई कंपोनेंट खरीदे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा होता है कि पूरा मदरबोर्ड काम कर रहा होता है लेकिन उसका सिर्फ एक PCI स्लॉट नहीं चल रहा, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है एंड उसकी कोई गारंटी नहीं है, एंड वहीं पर वारंटी वगैरह काम आती है। जो उसकी पिन्स वगैरह है CPU की, मदरबोर्ड की ज़रूर चेक करना। अगर राइजन का प्रोसेसर है जो लाइक 3000 सीरीज 2000 सीरीज, उसकी पिन्स
पिन जरूर चेक करना, बेंट ना हो। लेकिन आपने देखा कि थोड़ी सी बेंट हो, सामने वाले बंदा बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है उस कंडीशन में, या फिर आप उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांग रहे हो उसके केस में, और आपको पता है आप रिपेयर कर लोगे तो अच्छी बात है। जो सॉकेट है, इंटेल का सॉकेट या फिर नए AMD के सॉकेट्स हैं, तो वहाँ पे ज़रूर है ना LG सॉकेट्स का क्लोजअप मांगना कि भाई कोई पिन बेंट तो नहीं है, कोई पिन मिसिंग तो नहीं है। क्रूशियल सी पिन मिसिंग होगी ना या फिर बेंट होगी तो आपका सब कुछ काम करेगा, लेकिन शायद XMP ही नहीं बनना हो। मैं कोशिश करूंगा GPU की स्पेसिफिकली अलग से डिटेल्स वाली वीडियो बनाऊं, क्या क्या चीज़ें देखनी है, फिजिकली देखनी है। लेकिन जनरली आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई साहब बिल हो, वारंटी हो, ठीक है। एक लोग जिस पे अड़ जाते हैं कि भाई माइनिंग वाला GPU है, मैं क्यों खरीदूं। भाई लाइनस टेक टिप्स ने बनाई हुई है वीडियो, एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, माइनिंग से चीज़ डायरेक्टली खराब नहीं होती अनलेस वो बहुत ही गंदी कंडीशन में माइन हुआ हो। फैंस जरूर चेक करना। थर्मल्स हमेशा की तरह कि भाई टेम्परेचर्स कैसे हैं GPU के, उसको बोलो फरमार्क रन करे 4K वगैरह पे सेटिंग करके, और टेम्परेचर्स देखो कितने आ रहे हैं। क्लॉक स्पीड्स चेक करो, टेम्परेचर चाहे कम, लेकिन अगर क्लॉक स्पीड कम हो टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगी, तो क्लॉक स्पीड जरूर चेक करना। केस मस्त चीज़ होती है खरीदने के लिए सेकंड हैंड, बिकॉज उसमें जनरली कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। शिपिंग का आपको खर्चा मे बी आपको ज़्यादा देना पड़े, लेकिन कभी कभार डील्स आपको ऐसी मिल जाती है कि शिपिंग का चार्ज लगा के भी अच्छी डील बन जाती है। एंड मैं ये रिकमेंड कर दूँगा, नया केस खरीदना ही बंद करो, सेकंड हैंड केसेस खरीदो। केसेस में ना परफॉर्मेंस का कुछ होता है कि 2 फैन लगाओ, मैश वाला केस हो तो सिमिलरली एक अच्छा कंपोनेंट होता है सेकंड हैंड बाय करने के लिए, वो PSU। अच्छी क्वालिटी का PSU खरीदोगे जिसकी वारंटी 5 साल से ज़्यादा होती है जनरली, वो बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है, चाहे वो थोड़ा 2-3 साल पुराना भी हो जाए ना, बिकॉज उसकी 10 साल की वारंटी होती है ना, उसको कंसिडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि कनेक्टर्स पूरे हो, बिल्कुल सही सलामत हो, कोई बर्न कनेक्टर्स नहीं हो, हर एक कनेक्टर की फोटो मांगो, हर एक केबल मौजूद हो। अगर मॉड्यूलर पावर सप्लाई थी तो उसकी केबल हर एक मौजूद हो, वो चीज़ का ध्यान रखो। कंडीशन की भी इतना सीन है, स्क्रैचेस वगैरह पड़ी जाते हैं। अगर पावर सप्लाई आप इंस्टॉल करते हैं ना 2-3 बार, उससे स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हैं, तो स्क्रैचेस वगैरह का भी इशू नहीं है। रैम भी एक अच्छा कंपोनेंट है सेकंड हैंड बाय करने के लिए। जनरली रैम के साथ क्या है, या तो वो चलेगी या तो नहीं चलेगी, बस ऐसे ही होता है। खराबी बड़ी जल्दी होती है रैम, लेकिन अगर वो चल रही है ना, चांसेस है कि आपको पीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या चीज़ें जनरली बाय नहीं करनी चाहिए, वो है SSD और हार्ड ड्राइव। जनरली परचेज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह चेक करवा लिया ना, उसकी हेल्थ वगैरह, हेल्थ स्टेटस वगैरह चेक कर ली, सीरियल नंबर्स मैच कर लिए, वारंटी वगैरह चेक कर ली, तो SSD परचेज करने में कोई सीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अपने पीसी में सेकंड हैंड SSD और ना हार्ड ड्राइव लगाई है, वो दोनों की वारंटी नहीं थी। मैं सिर्फ बंदे पे, सेलर पे ट्रस्ट करते हुए है ना मैंने वो खरीदी थी। अभी तक चल रहा है नॉक वोट आई गेस, तो अभी तक चल रहा है, कोई इशू नहीं हुआ है। ये फिलहाल जो टिप्स है ये मेरे दिमाग में आई थी तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें एडअप हो जाती है जब आप सेकंड हैंड पीसी कंपोनेंट्स खरीदने जाते हो। लेकिन मैं प्लीज़ रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर सेकंड हैंड पीसी कंपोनेंट्स खरीदने से डरो मत। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर होता है, थोड़ा नहीं मतलब मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस यूज़र है, आपको पता है किन चीज़ों का टेस्ट करना है, किन चीज़ों का नहीं करना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी डील्स का वेट करो, अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन करो, अच्छे मेंबर्स से मिलो। आपके पास कोई टिप्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना। अपना एक्सपीरियंस है कोई कि आपने सेकंड हैंड पीसी सेकंड हैंड पार्ट कौन सा खरीदा था और क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, कैसा प्रोसेस रहा, अच्छा बुरा सब शेयर कर दो कमेंट्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।